क्या नाम है आपका? रेखा सिंह। पति का क्या नाम है? विनोद सिंह। किस गांव की रहने वाली हैं आप? नानखेड़ा। नानखेड़ा। ये कौन से ज़िले में आता है? हरदोई जिले में। हरदोई ज़िले में। जी। तहसील क्या है आपकी? सबाजपुर। और थाना कहाँ लगता है आपका? पाली। पाली। आपका एक फ़ोटो वायरल हो रहा है, जी। उसको लेकर समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हो रही हैं कि जो महाराज सत्यगिरी हैं, आपके साथ गलत संबंध हैं, इस तरीके से उसमें प्रकाशित किया जा रहा है, जिससे महाराज की छवि धूमिल होने के साथ आपकी फैमिली की भी छवि धूमिल हो रही है। क्या इस फ़ोटो में कोई सत्यता है, जिस तरीके से उसमें दिखाया जा रहा है? कोई सत्यता नहीं है इसके फोटो में। सत्य इसको फोटो को बनाया गया, फर्जी खींची गई फोटो। वो मेरे गुरु हैं और गुरु और पुत्री में कोई फर्क नहीं है। हाँ, माँ पिता में और बेटी में कोई फर्क होता है, तो ऐसे भी मेरे गुरु हैं। अच्छा, कितने वर्षों से जानती हूँ महाराज मैं जी इनको को? 7 साल से जानते हैं। 7 वर्षों से। 7 साल से जानते। मेरे के यहाँ एक बाबा जी थे, उनके थे, उन्हीं के हिसाब से मैं जानता, तभी मैंने इनको गुरु बना दिया था। अच्छा। 7 साल ही हो गए। मैं इनके रामनगरिया में 7 साल से सेवा करते हैं। मैं करते, मेरे बच्चे भी करते हैं। अच्छा, उस समय जब यहाँ पर आप आई थी, यहीं का फ़ोटो है, दिख रहा है वो, तो उस समय परिवार के लोग आए थे आपके साथ मेरा में? बेटा आया था। अच्छा, बेटे आए थे आपके। अच्छा, तो किन लोगों ने फ़ोटो खींचा था, जानकारी नहीं है क्या? जानकारी मुझे थोड़ी, मुझे इसके अच्छे से जानते ही नहीं है। अच्छा। मैं तो यहाँ बैठे थे, मुझे कोई अच्छा। जानकारी नहीं कैसे खींचा गया। और भी लोग बैठे थे पास पड़ोस में? और कई लोग बैठे, काफी लोग बैठे थे। अच्छा, कौन कौन लोग बैठे थे यहाँ पर? नवनीत थे, विकास थे, कौशल थे। इन लोगों को जानते हैं, जिस जानते हैं। मैं रामनगरिया में उनको मेरी मुलाकात होती, जाते थे उनको खाना खिलाते थे। अच्छा। इनके तभी इनको हम जानते थे, वैसे जानते ही तो नहीं। लेकिन फ़ोटो में तो नहीं दिख रहा ना ये लोग? वो बैठे थे साइड में बैठे, उनकी नवनीत फोटो थी, नवनीत फोटो काट दी गई उसमें से। अच्छा। हाँ। तो इसका मतलब ये है फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ कर इसको बढ़ा चढ़ा कर वायरल किया जा रहा इसी है। वजह से वायरल किया गया। वायरल किया, बताओ मेरे भविष्य में खिलवाड़ कर रहे हैं। बताओ मेरे बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। मैं हम बताओ कैसे मुँह दिखाएं समाज में। हाँ, वो मेरे गुरु हैं। बताओ गुरु पिता में गुरु में क्या फर्क है, बताइए आप। तो ऐसे में आप क्या चाहेंगी आप? मैं इनके ऊपर मानहानि की मुकदमा करेंगे। मानहानि का केस दर्ज करेंगी? अच्छा, अभी किसी थाने में अवगत कराया है क्या आपने? बिलसंडा में कराया। बिलसंडा में? तो क्या कह दिया उन्होंने? उनने मना कर दिया। क्या कहा? कोई कोई कह रहे थे कोर्ट में जाइए आप। यानी कोर्ट से जी, मुकदमा जी, पंजीकृत जी, होगा? जी, जी, कोर्ट में जाइए आप। अच्छा। जी, नहीं, बाकी जो मीडिया संस्थाएं हैं, जी। उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगी इस फ़ोटो के संबंध में, जिस तरीके से उनके द्वारा खबर को प्रकाशित किया जा रहा मैं है? उनको भी, मैं कोर्ट में जाके बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मेरे साथ किया, क्यों किया ऐसा। अच्छा, आपके पति भी आते जाते रहते हैं यहाँ? मेरे पति भी आते हैं, यहाँ पर हैं। पति मेरे सेवा करते, मेरे यहाँ भी जाते, गुरु हैं। अच्छा। मैं गुरु है मेरे यहाँ जाते हैं, सबको जानते हैं। अच्छा, इस फ़ोटो को जो वायरल हुआ है मान लो, तो पति ने कुछ नहीं कहा, नाराज़गी व्यक्त नहीं की? बिल्कुल की। वो कहते कहते कि ऐसा है तो क्या, हमने कि वो गुरु आपको गुरु है। हाँ, तो बोलो कि किसने किया जाए, उनको पहले आप पता करिए आप किसने किया। अच्छा। हाँ, मुझे सूचना मिली ने, मैं तो परसों मिली सूचना जी। परसों सूचना मिली परसों है, मिली। तो अब सो मेरे कार्रवाई? बेटा ने बताई है कि ये बताओ अच्छा। कैसा क्या हुआ है। तो हमने कहा आप तो साथ में थे, अच्छा, अब किसकी जानकारी करो। अभी बेटे भी आए हुए हैं आपके मेरा साथ बेटा में? भी आया साथ अच्छा, में। कितने बेटे हैं आपके? मेरे 4 बेटे हैं। पुत्रियाँ भी हैं? पुत्रियां भी हैं। अच्छा, पुत्रियाँ कितनी हैं? 3 हैं। 3 पुत्रियाँ हैं। शादी हुई अभी किसी बच्चों की नहीं? 2 बेटे की, एक बेटा की, एक बेटी की शादी हो गई। अच्छा, तो अब मानहानि का केस दर्ज कराएंगे? जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल इनको नहीं छोड़ेंगे हम। जिसने जिसने मेरे किया है, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। न पत्रकार को छोड़ेंगे और न इन लोगों के किया, मैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए ठीक है। महाराज जी बताइए आप, जी। आपके विरुद्ध जो खबर प्रकाशित की जा रही है, जिससे क्षेत्र में आपकी तमाम गलत तरीके से चर्चाएं भी हो रही हैं, ऐसे में छवि धूमिल हो रही है, जी। और जिनका फ़ोटो वायरल हो रहा है उनकी तो छवि धूमिल हो ही रही है, उनके परिवार की भी छवि धूमिल हो रही है। उस फ़ोटो के संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या सत्यता है? सत्यता ये है कि ये फोटो बना के डाला गया है, क्योंकि हम रामनगरिया से लौट के जब वापस आते हैं फागुन के महीना में, जी। उसके बाद इधर से उधर सामान रखना पड़ता है, बहुत काम हो जाता है, क्योंकि 1 महीना अन्य क्षेत्र चलता है, जिसमें कम से कम 100-200 पुलिस कर्मचारी, उसके बाद सफाई कर्मचारी, उसके बाद विद्युत कर्मचारी, ये सब मेरे अखाड़े में मेरे पास भोजन करते हैं और पूरा दायित्व के साथ मैं मेला को पूर्ण करता हूँ। इसमें कप्तान साहब, डीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा और हमारे सीडीओ, बीडीओ यानी सभी अधिकारी उपलब्ध मौके पर रहते हैं। जी। और उस मेले का भव्य रूप जो है वो हमारे अधिकारी और हमारे संत समाज ने दिया है, जिसको आज मेला रामनगरिया फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाता है। मैं जब वापस यहाँ आया तो मेरी कुछ संपत्ति है लंगड़े बाबा के नाम की। जी।
यह कस्बा बिलसंडा में। तो 2016 में मैंने उन दुकानों को तोड़वाकर नया से निर्माण कराया था। तो इसी बीच संतोष वर्मा, यहाँ एक सुनार है जी। उसने उस पर अपनी नीयत जमा रखी है, क्योंकि पहले से कुछ लोगों ने लंगड़े बाबा की दुकानों पे कब्जा कर रखा है। तो इस वजह से इसने भी चाहा है कि मैं भी इस पे कब्जा कर लूं। तो लगातार मुझे धमकियां देता रहा कि मैं बाबा तुमको रहने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तरह तरह की बातें व्हाट्सएप पे भी लिखता रहा। अच्छा। नरेश कश्यप यहाँ कोतवाल थे, थाने में है हमारे इंस्पेक्टर, उनके सामने भी इसने अभद्र भाषा की कई बार टिप्पणी की। तो मैंने थाने में शिकायत की, जिससे वो खुद चल के आए नरेश कश्यप, और उन्होंने समझाया कि महाराज आप परेशान मत हो, लोग कहते ही रहते हैं। मैंने उनकी बात को मान के शांत बैठ गया। अब क्या हुआ, इसने मेरी जो शिष्या हैं रेखा जी जी ये 7 वर्षों से मेरे पास, 7-8 वर्ष हो गए। इनका परिवार जी और इनके पति और इनके पड़ोसी, पूरा गांव हमारी सेवा करता है जहाँ की ये रहने वाली हैं। अच्छा। क्योंकि मेरा गुरु भाई था हनुमानगिरी खड़ेश्वरी, वो उसी गांव में समाधि ली थी, इन्हीं के गांव में। तो उसकी वजह से हमारा इनका आना जाना वहाँ हो गया, संबंध हो गए अच्छे से, गुरु चेला का संबंध है। सब लोग सेवा करते हैं उसी गांव में, और मेला में हमारा विशेष सहयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम कम ही लोग जाते हैं। सभी अधिकतर सेवा करने वाले मेरे उसी क्षेत्र के रहते हैं और वहीं के लोग सेवा करते हैं। इसने जो फ़ोटो वायरल बना के किया है, क्योंकि एक बार ये आई थी यहाँ नवरात्रियों के बाद, तो ये टेंशन में आई थी, इनका दिमाग टेंशन में था। तो हम इन्हें समझा रहे थे, अपनी बेटा टेंशनें तो होती रहती। इसी बीच यहाँ पर 4-5 लोग बैठे थे, नवनीत मिश्रा, विकास शर्मा, कौशल, अच्छा। नगर पंचायत वो जिला पंचायत सदस्य, और एक रिंकू सिंह बंडा के निवासी थे। तो इन्हीं बीच में हम इनको समझा रहे थे। इसी बीच में हमारा एक फ़ोटो खींच लिया गया, जो कि मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा। उसी फ़ोटो को इन लोगों ने वायरल किया है, जो आपत्तिजनक दिखाते हुए बताया जा रहा है। अच्छा। जिसमें कोई इस तरीक़ा से कोई प्रारूप नहीं है। तो क्या इस स्थिति में फ़ोटो जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, क्या इस ऐसी स्थिति में फ़ोटो खींचा गया था या फिर इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है? इसको बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। ऐसा फ़ोटो नहीं खींचा था, क्योंकि मैं ऐसे कोई काम नहीं करता हूँ। जी। मैं जैसे बैठा था वैसे फ़ोटो नहीं है ये। इसको फ़ोटो में करामात करके इसको बनाया गया। लेकिन जो अखबार में खबर प्रकाशित हुई है, उसमें आपको तरह तरह से महिलाओं के नाम से बदनाम किया जा रहा है। कई मुकदमे भी उसमें दर्शाए जा रहे हैं कि इस तरीके से बाबा अपराधी किस्म के हैं। इसमें क्या सत्यता है? इसमें यह सत्यता है कि मुकदमा मुझ पे यहाँ पर कोई पंजीकृत नहीं है। जब इसने मुझे परेशान किया था तो मेरा 151 में चालान हुआ। किसने? इसी संतोष वर्मा ने। मेरी दुकानों के पीछे विवाद हुआ जी। तो बिलसन्ना में 151 में मेरा चालान हुआ था। उसी एक हम पे वन विभाग का एक मुकदमा पंजीकृत 2007 से चल रहा है। जी। वन विभाग वालों से विवाद होने के कारण मुझ पर मुकदमा ला दिया गया। एक वो भी विचाराधीन कोर्ट में चल रहा है, बाकी मुझ पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। अच्छा। ना किसी तरीक़ा से मेरा कोर्ट यहाँ बिलसंडा थाने में या बीसलपुर या गजरौला थाने में या जरा चौकी पे, मैं निवासी ग्राम लालपुर का हूँ, वहाँ थाने में कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरा आज तक का। अच्छा, वहीं जो अभी खबर जो प्रकाशित हुई है, उसमें गौरीश अग्निहोत्री एक पत्रकार हैं, जी। उनके द्वारा उसमें आरोप लगाए गए हैं। उसमें कहा जा रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी कई मैसेज सामने आ रहे हैं कि आपके द्वारा ही उनके परिवार पे और उन पर हमला किया गया है, जिससे वे अस्पताल में भर्ती हैं। वो मैं उस समय जब झगड़ा हुआ था तो मैं था भी नहीं। मैं थाना बड़खेरा में उदयवीर सिंह के पास बैठा हुआ था जब ये झगड़ा हुआ था, क्योंकि झगड़ा 9 बजे के आसपास हुआ था और 9 बजे मैं ठीक थाना बड़खेरा में था। दिन में हुआ था झगड़ा? दिन में। मुझे इसकी जानकारी भी नहीं थी। मैं थाने बड़खेरा से जब वापस लौट के आया तब मुझे जानकारी हुई कि यहाँ झगड़ा हो गया। और मैं गौरीश से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है जो मैं उससे लड़ाई कराता या कोई झगड़ा कराता। मेरे लिए तो सब एक समान है, जो भी भक्त हैं। मैं किसी की क्यों झगड़ा, क्यों लड़ाई कराऊंगा? तो ये इस तरीके से क्यों आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं फिर? ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जिससे विवाद हुआ है वो संभोगानंद बाबा जी विमलगिरी उर्फ गुड्डू हमारे पास रहते थे 7-8 सालों से यहाँ इस आश्रम पे। अच्छा, अभी रह रहे हैं क्या? अब नहीं रह रहे हैं। पूजा अर्चना करते थे, तो इसी वजह से ये हमारा इज्जत मान सम्मान को धूमिल कर रहे हैं, इसी तरह से बदनाम कर रहे हैं। ना, जिस समय झगड़ा हुआ था क्या उस समय यहाँ ही मंदिर पर यहाँ नहीं रहते थे? रहते थे, तब घर पे रहते थे। अच्छा।
हो गया है। गंगा जी से लौट के आया हूँ, तभी से ये अपने घर चले गए। इनकी लड़की जवान जमान बारात करने लायक हैं, तो मैंने कहा पहले शादी कर दो, उसके बाद में आश्रम पे पूजा करो। अच्छा, तो ऐसे में तो ये इनके द्वारा कहा जा रहा है, जो रेखा सिंह जी हैं, कि कह रही हैं कि कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करेंगे। उसकी प्रक्रिया पूर्ण तरीका से चल रही है। आज कोर्ट में हड़ताल थी, नहीं तो आज ही करा था। कल मंगलवार को सुबह पहुंच के मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी पेश करूंगा। अच्छा, बाकी जो इस तरीके से जो खबरों को वायरल किया जा रहा है और कुछ लोगों के द्वारा इस तरीके का जो फ़ोटो है उसे वायरल किया जा रहा है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उन्हें वायरल करना चाहिए इस तरीके का फ़ोटो? उनके भी खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि अगर वो हमसे पूछते कि बाबा ये क्या ऐसी बात सत्य है, तब तो मेरी खबर प्रकाशित करते। या मेरे क्षेत्र में, मुझे यहाँ 14 वर्षे हो गई, कोई महिला या कोई पुरुष इस तरीक़ा से कह दे यहाँ पर जी जी, कि महाराज जी इस तरीक़ा से रहते हैं, और मेरे अच्छे अच्छे भक्त हैं जैसे मन्ने सेठ, सुशील शुक्ला, पंकज जायसवाल, पेट्रोल पंप वाले अवनीश जायसवाल, अधिकांश मेरे बड़े बड़े लोगों के साथ मेरे बैठना उठना रहता है। और जब भंडारा आज कोई प्रोग्राम होता है तो यही लोग सम्मिलित होकर यहाँ प्रोग्राम कराते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। जी। अच्छा, तो इन लोगों की क्या शत्रुता ऐसे हो सकती है? क्या ये मंदिर की संपत्ति को लेकर ही इस तरीके से किया जा रहा है या फिर अन्य कोई शत्रुता? जी, मंदिर की संपत्ति को लेकर ये सब मुझे फंसाया जा रहा है। मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बाबा यहाँ से भाग जाएगा, ये मंदिर मुझे मिल जाएगा। संतोष वर्मा इन सब पत्रकारों को बहका रहा है। मैं लीडर संतोष वर्मा है। अच्छा, यही सब कुछ करा रहा है, क्योंकि इसे भगवान की संपत्ति चाहिए। क्योंकि इसने सगे ताऊ के मकान पे कनेक्शन करा लिया था बिजली का, जी, जबरदस्ती उन पे मकान पे कब्जा कर रहा था। अपने भाई को भी इसने मरवा दिया, उसकी घरवाली को इसने घर से निकाल दिया। बड़ी मुश्किल से सभी लोगों ने करके तो इसे उसका मकान दिलवाया, नहीं तो वो भी उसे भी बेघर कर रहा था। नहीं, ऐसे भाई को बता रहे हैं कि भाई की हत्या करा दी, उसका कोई एविडेंस है क्या? एविडेंस क्या है कि उसको रात में घटना हुई थी, गांव वालों कस्बा वालों ने लोगों ने दाब ली कि एक बच्चा है, एक तो भाई अब है। कितने, 2 भाई थे? ये 2 भाई थे। अच्छा, और दूसरे भाई की शादी हो गई थी क्या? दोनों की शादी हो गई। उसके बच्चे वगैरह हैं दूसरे भाई बच्चे के? हैं, इसने बेघर कर दिया उन बच्चों को। अच्छा, वो भूमि वगैरह नहीं है उन लोगों के पास? नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं उनके? बच्चे छोटे छोटे हैं। अब क्या पता क्या कर रहे हैं, मैं तो जाता नहीं हूँ। पत्नी उसकी? पत्नी, मुझे जानकारी नहीं इस बात की कि क्या कर रही क्या नहीं कर रही। कुछ दिन पहले सुना आया, सूचना मिली थी कि ये उसको बहुत प्रताड़ित करता है, अच्छा, परेशान करता है। फिर उसके बाद मुझे जानकारी नहीं क्या करता है क्या नहीं करता। बाकी क्षेत्र में लोग और भी आरोप लगाते हैं कि बाबा लोगों से पैसा लेते हैं, इस तरीके से समस्याएं जो लेकर आते हैं उनसे मोटी रकम वसूलते हैं, इसमें क्या सत्यता है? ऐसा कुछ मेरे पास नहीं है। मेरे पास वो ही आएगा जो गरीब, जिसके पास पैसे नहीं होगा। अच्छा, बाकी जो लोग पैसे वाले होते हैं वो अपनी साठगांठ बड़े अधिकारी आदमियों से करते हैं, वो मेरे पास क्यों आएंगे? जो गरीब बेचारे, जिनके असहाय लोग होते हैं, वो मेरे पास आते हैं न्याय के लिए। तो मैं अगर थाने से संबंधित होता है तो थाने में अवगत कराता हूँ कि साहब ये बहुत गरीब आदमी, इसकी मदद कर दो। जी जी, अगर तहसील से मामले में आता है तो तहसीलदार एसडीएम साहब को अवगत कराता हूँ कि गरीब लोगों की मदद करो। बस मेरा ये कहना रहता है। आप भी तो उनके वीडियो बनाकर ट्वीट कर देते हैं, समस्याओं को सुनते हैं। समस्या को सुन के उनको ट्वीट करते हैं, ट्वीट करवाते हैं, खबर प्रकाशित कराते हैं कि कैसे भी इनकी समस्या का समाधान हो, अच्छा, कि निराश होकर आश्रम से ना वापस जाए। अच्छा, ये मेरा दायित्व रहता है। तो अब आप क्या चाहेंगे? अब हम ये चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं चाह रहे, हम इन पे मानहानि का मुकदमा, जो हमारा अपमान किया है, जी, मेरी छवि को धूमिल किया है, मैं उन पत्रकारों को कताब नहीं बख्शूंगा। मैं उन जितने लोगों ने मेरी फ़ोटो वायरल की है, मैं उनके खिलाफ सभी को मुकदमा मानहानि का पंजीकृत कराऊंगा। चाहे मुझे इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री तक और ज़रूरत पड़े तो प्रधानमंत्री तक मैं जाऊंगा। मैं संत समाज को इकट्ठा करूंगा। मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आंदोलन भी करूंगा, और ज़रूरत ज़्यादा पड़ी तो अनशन पर भी बैठूंगा। अनशन पर भी बैठेंगे आप? जी। अच्छा महाराज जी, थोड़ा ये बता दीजिए अंत में, खबर में ये भी लिखा है कि आप शराब आदि का सेवन करके लोगों से अभद्रतापूर्ण बात करते हैं, धमकी देते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, वो आपके पैर छूते हैं आकर, यहाँ आप जेब में रखते हैं कोतवाल जैसे अधिकारियों को। इस तरीके से उसमें भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसके लिए मैं संत हूँ। मेरे मेला रामनगरिया में कम से कम 200-250 पुलिसकर्मी लगते हैं, और सभी मुझे प्रणाम करके, जब विदाई होती है तो सभी मुझे प्रणाम करके जाते हैं। मैं सरकारी छुट्टी भी 3 दिन की दिलवाता हूँ कप्तान साहब को, महोदय से कह के।
जी। कि इन्होंने इतनी मेहनत की है, रात दिन एक किया है मेला के लिए, आप इनके लिए 3 दिन की छुट्टी दे दें। मैं इनको छुट्टी कराता हूँ, बाकायदा मेरी फूल मालाओं से मेरा सम्मान करते हैं, मुझे विदाई करते हैं वो लोग। तो ऐसा कुछ नहीं, थाने में भी यहाँ हमारे बिलसंडा में मैं सबका सम्मान करता हूँ, कोई भी पुलिसकर्मी हो, कोई भी विभाग का हो, जो भी आया मैं उसका सम्मान करता हूँ। मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं रहती है, इसीलिए इन लोगों को जलन रहती है। चलिए और ठीक है। रही बात शराब की, मुझे 14 वर्ष से इस आश्रम पे हो गई है, कोई बिलसंडा का क्षेत्र में कह नहीं सकता कि महाराज जी शराब आज का सेवन करते हैं, क्योंकि मैं धूम्रपान करता था और वो भी आज मुझे 3 महीने हो गए हैं, मैंने उसको भी छोड़ दिया है। बाकी ये जो गांजा वगैरह कहते हैं। गांजा वगैरह हाँ सुल्फा पीते थे, जी। उसको 3 महीना हो गया, मैंने उसको भी छोड़ दिया है। चलिए ठीक है।